नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं अदिति। 45 दिनों के बाद एक बार फिर शनिदेव अपनी चाल बदल रहे हैं, वो भी पूरे 141 दिन के लिए। शनिदेव एक बार फिर मार्गी से वक्री होने जा रहे हैं। शनि की चाल वक्री क्यों होती है, इसके पीछे की पौराणिक कथा क्या है, साथ ही शनि की वक्री चाल का क्या होने वाला है प्रभाव, आइए जानते हैं। पैंतालीस दिन बाद बदल रहे हैं शनिदेव अपनी चाल। एक 141 दिनों तक वक्री रहेंगे शनिदेव। पांच जून रविवार की सुबह बदलेगी शनिदेव की चाल। 23 अक्टूबर तक उल्टी चलेंगे चाल शनिदेव। न्याय के देव हैं शनिदेव। शनिदेव कर्मों का फल देते हैं, लेकिन अब शनिदेव अपनी चाल बदलने वाले हैं। शनिदेव अपनी सीधी चाल को बदलकर पूरे 141 दिन तक उल्टी चाल चलेंगे। 5 जून सुबह 3:16 पर शनिदेव वक्री होंगे। कुंभ से मकर राशि में प्रवेश करेंगे शनिदेव। 23 अक्टूबर को फिर से मार्गी होंगे शनिदेव। 23 अक्टूबर को सुबह 9:37 पर शनिदेव अपनी चाल में चलेंगे। 29 अप्रैल को ही शनिदेव ने अपनी राशि परिवर्तित की थी। ज्योतिष मान्यता है कि जब शनिदेव वक्री होते हैं तो काफी कष्ट में होते हैं, इसीलिए शनिदेव को नाराज नहीं करना चाहिए। शनि का मार्गी और वक्री होना एक नेचुरल घटना, यह प्रत्येक वर्ष होता है। सूर्य और चंद्र को छोड़ दें तो जितने भी ग्रह हैं सारे ग्रह वक्री होते हैं, वक्री के साथ मार्गी भी होते हैं। लेकिन एक नियत समय पे शनिदेव प्रत्येक साल वक्री होते हैं, और जब वक्री होते हैं तो उनकी चाल जो है वो तीव्र हो जाती है और उनका प्रभाव बहुत ही इफेक्टिव और प्रभावशाली हो जाता है। अब आप यहां यह भी जान लीजिए कि ज्योतिष में ग्रहों की चाल 2 तरह की होती है। ग्रह 2 तरह से गति करते हैं, मार्गी चाल और वक्री चाल। मार्गी का मतलब ग्रहों की स्वाभाविक गति से है। वक्री का मतलब है ग्रहों का धीमे चलना या रुक जाना। सूर्य और चंद्रमा कभी भी वक्री नहीं होते, बाकी सभी ग्रह वक्री चाल चलते हैं। देखिए, शनि जब मार्गी रहते हैं तो अपने शुभ फल को भी प्राप्त करते हैं। वो सीधे चलते रहते हैं, जैसे जैसे होता है हर चीज़ की गति को धीमे रूप से करते रहते हैं, ज़्यादा वो खतरनाक नहीं माना जाता। लेकिन जब शनि की उतार चढ़ाव समस्याओं का जो दर होता है कई गुना बढ़ जाता है, इसलिए लोगों को तरह तरह की तकलीफों समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मानसिक तकलीफें बढ़ जाती हैं, शारीरिक तकलीफें बढ़ जाती हैं, आर्थिक हानि बढ़ जाता है, रुकावटों का बहुत सामना करना पड़ता है। इसलिए मार्गी होना और शनि का वक्री होना कैसा भी हो, लेकिन इसका प्रभाव यदि अशुभ राशियां हैं तो उसका प्रभाव अच्छा नहीं माना जाता है। वैसे तो वक्री शनि अगर अशुभ हो तो अशुभ परिणाम ही देते हैं, लेकिन अगर वक्री शनि शुभ हो तो कार्य क्षेत्र में तरक्की मिलती है और अशुभ होने पर कार्यों में रुकावट आती है। वक्री यानी टेढ़ी चाल यानी तिरछी चाल, ये उन लोगों के लिए घातक है जो जीवन में अनाचार से जीवन को गुजार रहे हैं, लेकिन जो सात्विक तरीके से जीवन को गुजार रहे हैं उनके लिए कहीं से नुकसानदायक नहीं, कहीं से कष्टप्रद नहीं है। उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, उनको दुखी होने की जरूरत नहीं है। हाँ, ऐसी परिस्थिति में ऐसा मेरा मानना है कि सभी राशि वाले जो है गरीबों को दान करें, कुष्ठ रोगियों को दान करें, असहाय लोगों का मदद करें, जो भूखे उनको खाना खिलाएं और हर शनिवार को उस सिक्के का दान करें। शनि की वक्री चाल के समय भी शुभ फलों की प्राप्ति की जा सकती है।
वहीं जो व्यक्ति धर्म के काम करता है उसको भी शनि कष्ट नहीं पहुंचाते। शनि के बारे में मान्यता है कि ये लोगों को उनके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। इसीलिए 5 जून के बाद आपको भी वक्री शनि को मनाने के लिए हनुमान जी के साथ भैरव की उपासना करनी चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए। तिल, उड़द, भैंस, लोहा, तेल, काला कपड़ा, जूते का दान लाभकारी होता है। कौवे को रोजाना रोटी खिलानी चाहिए। दांत और पेट साफ रखें, नशा ना करें। शनिदेव की पूजा में नीले रंग के फूल चढ़ाएं। रुद्राक्ष की माला पर शनि मंत्रों का जप करें। ओम शं शनिश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जप करें। देखिए, शनिदेव का यदि सामान्य आदमी है, गृहस्थ आदमी है, तो शनिदेव के लिए सरसों के तेल का दीपक जलावे। काला कपड़ा जो होता है शनिदेव को पसंद है, काला कपड़ा जो चढ़ाने से शनिदेव बड़े प्रसन्न होते हैं। शनि चालीसा का पाठ करें, सरसों के तेल का स्नान कराएं शनिदेव को, तो शनिदेव बड़े प्रसन्न होते हैं। और गरीबों की सेवा करें तो शनिदेव की अपार कृपा दृष्टि प्राप्त होती है और शनिदेव अपने दोषों में कमी लाते हैं। जून के महीने में केवल शनिदेव ही अपनी चाल परिवर्तित नहीं कर रहे, बल्कि जून के महीने में 4 और ग्रह अपनी चाल बदलने वाले हैं। 15 जून को सूर्य बदलेंगे राशि। दोपहर 11:58 पर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। 27 जून को मंगल देव भी करेंगे राशि परिवर्तन। सुबह 6 बजे मेष राशि में करेंगे प्रवेश। 3 जून को बुध ग्रह वक्री से मार्गी होगा। 18 जून को शुक्र देव बदलेंगे राशि। सुबह 8:06 पर वृषभ राशि में करेंगे गोचर। हमारे सारे ग्रहों में शनि को जो है एक जज की संज्ञा दी गई है, एक जज की का स्थान दिया गया है। जो अच्छे कार्य करने वाले लोग होते हैं उनको सफलताएं भी मिलती है उस दौरान में, उनको शनि उनके पर कृपा भी करते हैं। लेकिन अधिकांश लोग एन कर्म प्रागण, झूठ, सच, फरेब और अनाचार, दुराचार में लिप्त है कहीं न कहीं, किसी रूप में, चाहे वो व्यापार में किसी रूप में कर रहे हो, किसी व्यवहार में कर रहे हो। तो ऐसे लोग के लिए जो शनि की जो टेढ़ी चाल होती है बहुत ही खतरनाक और बहुत ही कष्टप्रद मानी जाती है। शनिदेव आखिर टेढ़ी चाल क्यों चलते हैं? इसके पीछे की पौराणिक मान्यता यह है कि शनिदेव शापित हैं। शनिदेव को किसने दिया पैर टूटने का श्राप? शनिदेव को कैसे मिली इस श्राप से मुक्ति? ये सब बताएंगे आपको। आप बने रहिए प्रार्थना हो स्वीकार के साथ। शनिदेव आखिर टेढ़ी चाल क्यों चलते हैं? इसका जवाब है शनिदेव का शापित होना। जी हां, शनिदेव की मां संध्या ने शनिदेव को पैर के टूट जाने का श्राप दिया था, लेकिन शनिदेव के पिता सूर्यदेव ने इस श्राप का प्रायश्चित बताकर शनिदेव को बचा लिया था। तभी से कहते हैं कि शनिदेव के पैरों में दोष है, जिसकी वजह से वो टेढ़ी चाल चलते हैं। और आने वाली 5 जून को एक बार फिर शनिदेव बदलने वाले हैं अपनी चाल। शापित हैं शनिदेव। टेढ़ी चाल चलते हैं शनिदेव। मां पर किया था शनिदेव ने प्रहार। मां ने दिया था शनिदेव को श्राप। इसीलिए शनिदेव की चाल टेढ़ी है, जिसके पीछे की कथा कहती है कि शनिदेव भगवान सूर्य के पुत्र हैं, लेकिन सूर्यदेव की पत्नी और शनिदेव की मां छाया सूर्यदेव का तेज नहीं सह पाती हैं। इसीलिए वो अपनी जुड़वा संध्या का निर्माण करती हैं और अपने मायके चली जाती हैं।
इस हिदायत के साथ कि संध्या कभी भी सूर्यदेव को सत्य का पता नहीं चलने देंगी। लेकिन संध्या शनिदेव से ज्यादा अपनी संतान का ध्यान रखती हैं। एक दिन शनिदेव ने तेज भूख में माँ संध्या से खाना मांगा तो माँ ने भोजन में देरी बताकर प्रतीक्षा की बात कही। शनिदेव इस पर अपार क्रोधित हो गए और अपनी माँ पर अपने पैर से प्रहार कर दिया। इस पर माँ संध्या ने शनिदेव को उनके पैर टूट जाने का श्राप दिया। पैर टूटने की असहनीय पीड़ा में शनिदेव ने अपने पिता सूर्यदेव को पुकारा। सूर्यदेव को शनिदेव ने श्राप के बारे में बताया। इस पर सूर्यदेव ने शनिदेव के पैर को टूटने से तो बचा लिया, लेकिन अपनी शक्तियों से उनके पैर को पूरी तरह से ठीक ना कर सके। तभी से शनिदेव के पैरों में त्रुटि रह गई और शनिदेव तभी से टेढ़ी चाल चलते हैं। शनिदेव की दृष्टि के प्रभाव से बचने के लिए सबसे आसान और शुभकारी उपाय बताया गया है छाया दान को। ऐसा कहा जाता है कि भूतकाल की गलतियों से मिलने वाली सजा से बचने के लिए छाया दान किया जाता है। इससे व्यक्ति को सही राह पर चलने की प्रेरणा मिलती है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि शनि के शुभ प्रभावों को पाने के लिए कैसे, कब और क्यों करना चाहिए छाया दान। मिट्टी, तांबे या कांसे के बर्तन में सरसों का तेल लें। तेल में कुछ सिक्के डालें। अब तेल में अपनी परछाई देखें। परछाई देखकर शनिदेव से रक्षा की प्रार्थना करें। अब तेल को पात्र सहित किसी निर्धन या स्त्री को दें। छायादान हमेशा सूर्यास्त के बाद ही करें। दबाव या बिना मन के छायादान ना करें। मकर राशि वाले, कुंभ राशि वाले हैं, वो जो है विशेष करके पीपल पर जल चढ़ाएं। तांबे के लोटे में जल लेकर उस जल में शहद और काली तिल मिला करके सुबह के समय 11 बजे के पहले पीपल पर जल चढ़ाएं। और चढ़ाने के साथ ये क्रिया अन्य राशि वाले भी कर सकते हैं। बायां हाथ पीपल पर रखकर, दाहिना हाथ अपने हृदय पर रख करके शनि देव का ध्यान करके, वासुदेव देव का ध्यान कर, भगवान कृष्ण का ध्यान करके अपना जो भी मनोकामना का ध्यान करेंगे वो पूर्ण होगा। शनि का प्रतिकूल होना बहुत कष्टकारी हो सकता है। जिस भी जातक पर शनि की अशुभ छाया रहती है वो कई परेशानियों से घिर जाता है। शनि के अशुभ प्रभाव के कारण व्यक्ति को पैरों से संबंधित कोई बीमारी हो सकती है। व्यक्ति को सम्मान और श्रेय दोनों नहीं मिलता। लगातार आर्थिक नुकसान होता है। बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं। पालतू काले जानवरों की मृत्यु हो जाती है। लगातार कोई झूठा आरोप लगता है। कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं। नौकरी पेशा लोगों को परेशानी होती है। कोई महंगी चीज खो जाती है। घर की दीवार पर बार बार पीपल लगता है। ज्यादा चींटियों का आना शनि का अशुभ संकेत है। शनि की सरसाती जो होती है 7.5 वर्ष की होती है, जो बहुत ही कठिन होती है। और राजा भी जब सुनता है कि शनि की सरसाती आ रही है तो वो भी कांप जाता है। ढैया जो होता है कम प्रभावशाली होता है, लेकिन ये भी बड़ा तकलीफ देता है। तमाम प्रकार की मानसिक समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं और स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं को पैदा करता है। लेकिन जब सरसाती आती है तो समझिए उस व्यक्ति का जीवन खाता का जो है पूरा हिसाब किताब होता है। तमाम प्रकार के उतार चढ़ाव, बहुत तकलीफों से, मुसीबतों से आदमी गुजरता है। तो शनि सरसाती काफी खराब होती है, काफी दुखदायी होती है। शनि के अशुभ प्रकोप से बचने के लिए सबसे उत्तम साधन है शनि का दान। छायादान के विधि विधान के बारे में तो आपने जान लिया, लेकिन सप्त धान्य का दान भी शनि की चाल को अनुकूल बनाता है। कैसे, जानने के लिए बने रहिए प्रार्थना हो स्वीकार के साथ। सप्त धान्य यानी कि 7 अनाज का दान। कहते हैं कि शनि को 7 अनाज का दान करने से शनि का प्रकोप शांत होता है, जो केवल एक मान्यता नहीं बल्कि इसके पीछे छिपी है एक पौराणिक कहानी भी। तो क्या है ये पौराणिक कथा और क्यों शनि को चढ़ाते हैं सप्त धान्य का चढ़ावा, आइए जानते हैं। सात अनाज से प्रसन्न होंगे शनिदेव। सात अनाज का चढ़ावा दिलाएगा शनि कृपा।
शनि न्याय के देव हैं, कर्मों का फल देते हैं, सब जानते हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा शनिदेव प्रकृति में संतुलन का काम भी करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि शनिदेव को 7 अनाज का चढ़ावा चढ़ाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। तो चलिए जान लीजिए कि शनिदेव को जिस सप्त धान्य का अर्पण करना है उसमें क्या क्या शामिल है। शनिदेव को सप्त धान्य चढ़ाएं। जौ, गेहूं, चावल, तिल, कंगनी, उड़द, मूंग। लेकिन शनिदेव को सप्त धान्य इतना प्रिय क्यों है, इसके पीछे की पौराणिक कथा क्या कहती है, अब ये आपको बताते हैं। एक बार शनिदेव आकाश में काफी चिंता में विचरण कर रहे थे। शनिदेव को चिंतित देखकर नारद मुनि ने शनिदेव से चिंता का कारण पूछा। तो शनिदेव ने कहा कि कर्मों के फलों के अनुसार उनको सप्त ऋषियों के साथ न्याय करना है। इस पर नारद जी ने कहा कि कुछ भी करने से पहले शनिदेव को सप्त ऋषियों की परीक्षा लेनी चाहिए। शनिदेव को नारद जी की सलाह न्यायोचित लगी, इसीलिए उन्होंने एक ब्राह्मण का भेष बनाया और सप्त ऋषियों के पास पहुंच गए। शनिदेव ने सप्त ऋषियों के सामने अपनी बुराई शुरू कर दी। ऐसे में सप्त ऋषियों ने कहा कि शनिदेव तो कर्मों का फल देते हैं, कर्मों के अनुसार फल देना तो न्यायोचित है। साथ ही वो सूर्य पुत्र हैं और उनके ऊपर भगवान शिव की विशेष कृपा रहती है। ये सब बातें सुनकर शनिदेव प्रसन्न हुए और अपने स्वरूप में आकर सप्त ऋषियों को दर्शन दिए, जिसके बाद सभी सप्त ऋषियों ने एक एक अनाज से शनिदेव की आराधना की और उनको उपहार दिया, जिससे शनिदेव काफी प्रसन्न हुए और कहा कि जो भी जातक सप्त धान्य से मेरी पूजा आराधना करेगा, मेरी दृष्टि से उसे राहत मिलेगी। तभी से शनिदेव की आराधना में सप्त धान्य के चढ़ावे का विधान बताया गया है। धार्मिक मान्यता है कि शनिदेव को पूर्ण आस्था के साथ सप्त धान्य चढ़ाने से धन का लाभ मिलता है। सप्त धान्य चढ़ाने से शनिदेव विद्या का दान देते हैं। सप्त धान्य चढ़ाने से शनिदेव शत्रुओं का नाश करते हैं। सप्त धान्य शनि की क्रूर दशा से रक्षा करता है। सप्त धान्य चढ़ाने से अकाल मृत्यु नहीं होती। कुछ लोगों के मन में धारणा बैठी हुई है कि शनि की 7.5 आती है, ढैया आती है तो हमारे जीवन में उल्टा काम शुरू हो जाता है। उल्टा नहीं, उल्टा उनके लिए शुरू होती है जो जीवन में उल्टा काम करते हैं, गलत काम करते हैं। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से मेरा ये भी एक संदेश देना उद्देश्य है कि जीवन को अच्छे आचरण से गुजारें, शास्त्र के अनुकूल गुजारें। ये मेरा विश्वास है कि उनको ढैया या 7.5 का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 45 दिनों के बाद एक बार फिर शनिदेव 141 दिनों के लिए वक्री हो जाएंगे। साथ ही 12 जुलाई के बाद धनु राशि के जातकों पर फिर जनवरी 2023 तक के लिए 7.5 लग जाएगी। ऐसे में शनिदेव को मनाने के लिए आप भी कीजिए ये उपाय और मना लीजिए शनिदेव को, जिससे न केवल आपको शनि की दृष्टि से लाभ मिल सके बल्कि जीवन में मिले शनि की विशेष कृपा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रार्थना हो स्वीकार में वक्त हो गया है आज का धर्म सूत्र जानने का, तो चलिए देखते हैं। दीपक जलाने की जो परंपरा है उसका जो वैज्ञानिक जो दृष्टि है, क्योंकि दीपक जो है वह ज्ञान ज्योति का प्रतीक होता है, अंधकार को मिटाने वाला होता है, वह एक प्रतीकात्मक क्रम में होता है। और हम कोई भी पूजा अर्चना या कोई भी मांगलिक कार्य करते हैं तो दीप प्रज्वलन के माध्यम से करते हैं, क्योंकि उससे बुरी शक्तियों का नाश होता है और सकारात्मक ऊर्जा का आधान होता है। तो इसी के साथ प्रार्थना हो स्वीकार में बस इतना ही। मुझे यानी अदिति को दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे।